देखो ये लोग, ये दुनिया, ये समाज, कोई कुछ भी बोले, लेकिन तुम अपने आप से इतना प्रेम करना, अपने साथ इतने मस्त रहना, अपने आप से इतनी बातें करना, अपने साथ इतने खुश रहना, अपने सही काम में इतने फोकस्ड रहना, इतने मौज में रहना कि लोग बोले कि ये तो पागल हो गया। अब यहाँ से शुरू होती है हमारी असली और शानदार यात्रा, जिसमें अब सुख भी हमारे, दुख भी हमारे, संघर्ष भी हमारा, प्रेम भी हमारा, ये जीवन भी हमारा, और चुनाव भी हमारा, और ये निर्णय भी हमारा। अब ना दूसरों से कोई उम्मीदें हैं, ना दूसरों का दुख है, ना दूसरों की परवाह है, ना दूसरों की सलाह है, ना दूसरों का ज्ञान है, ना दूसरों से कुछ चाहिए, ना दूसरों से कोई लेना देना है, और ना ही दूसरों से कोई सम्मान चाहिए। दूसरों का वैलिडेशन चाहिए ही नहीं। अब मैं ये जान गया हूं कि मैं अपने आप में पूर्ण हूं, क्योंकि परमात्मा की शक्ति हूं, और परमात्मा द्वारा कोई भी चीज अपूर्ण नहीं हो सकती है। अपने मन में ये झांक कर देख लेना कि ये ब्रह्मांड, परमात्मा की शक्ति, ये दुनिया, ये संसार सब आपके विचार से ही है, आपके मन से ही है। और खुद के प्रेम करने से ही आपका जीवन खूबसूरत हो सकता है। दूसरों के वैलिडेशन से जीवन में बहुत सारी तकलीफें, प्रॉब्लम्स पैदा होती है, इसलिए दूसरों का वैलिडेशन चाहिए ही नहीं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे प्रेम करेंगे तो मैं वहां से दूर भाग जाऊंगा, दूसरे सम्मान करेंगे तो मैं वहां से हट जाऊंगा। नहीं, दूसरे प्रेम करे तो भी अच्छा, नहीं करे तो भी बढ़िया, सम्मान दे तो भी अच्छी बात, नहीं दे तो भी अच्छी बात, लेकिन मेरी खुशी दूसरों पर निर्भर नहीं होगी। मैं अपने आप में पूर्ण हूं, अपने आप में खुश हूं, अपने साथ मस्त हूं। परमात्मा ने मुझे अकेला बनाया है, अकेला भेजा है, तो उस परमात्मा की शक्ति का आदर करना मेरा फर्ज बनता है। उस परमात्मा से प्रेम करना मेरा फर्ज बनता है। उस फर्ज को निभाना ये जीवन जीने का एक शानदार तरीका है। इसे लोग घमंड कह सकते हैं, अहंकार कर सकते हैं, ईगो कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जीवन जीने का सबसे खूबसूरत, शानदार, बढ़िया तरीका हो सकता है, जो मुझे लगता है कि सबको जीना ही चाहिए। खुद से प्रेम करना ही चाहिए। जब तक आप खुद से प्रेम नहीं करेंगे, आप दूसरों से प्रेम भी नहीं कर सकते, दूसरों को ना जान सकते, ना समझ सकते, और जीवन में एक खूबसूरती एहसास नहीं कर सकते। और ये ताकत, ये निडरता, ये शक्ति कैसे पैदा होगी? जब आप अपनी आत्मा पर जीना शुरू करेंगे। और ये अपनी आत्मा पर जीना कैसे शुरू करेंगे? ये शुरू होगा आत्म प्रेम से, आत्मविश्वास से, आत्मनिष्ठा से, आत्मसम्मान से, आत्मज्ञान से, आत्मसंतुष्टि से, आत्म शिक्षा से, आत्मरक्षा से। सब कुछ अपने आत्म यानी सेल्फ पर निर्भर करता है, और इसकी शुरुआत होती है आत्म प्रेम से, खुद के गहरे प्रेम से। और खुद से गहरा प्रेम कब होता है? खुद की गहरी समझ से। और खुद के अंदर गहरी समझ कब आती है? जीवन में दुख आने से, अड़चने आने से, बाधाएं आने से, संघर्ष आने से, तकलीफें आने से, जो कि सबके जीवन में आती है। सबके जीवन में दुख आता है, लेकिन कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है, कोई रुक जाता है, कोई आगे बढ़ता चला जाता है, कोई डर जाता है, कोई निडरता से उसका सामना करता है। और जीवन का मतलब भी यही है, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम संघर्ष या दुख ही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि लाइफ इज सफरिंग, जीवन तो दुख है। और इस दुख को कम करने का एक ही तरीका है, या तो दूसरों का दुख कम किया जाए, या अपने आप से प्रेम किया जाए। और ये दोनों चीजें एक पर डिपेंड करती है, खुद से गहरा प्रेम, खुद के प्रति गहरी समझ। जब आप किसी जीव का, किसी इंसान का, किसी जानवर का दुख कम करते हैं, सफरिंग कम करते हैं, तो आप इस चीज का अनुभव करेंगे कि आपका दुख भी अपने आप ही कम होता है। और यही तरीका है इस लाइफ में जो तकलीफें हैं, दुख है, उसको कम करने का। देखो, मैं आपको खुद की बात बताता हूं। अगर मैं आज आपके सामने बोल रहा हूं, जैसे भी बोल पा रहा हूं, जैसे भी जी पा रहा हूं, जैसे भी अपने जीवन में आपके सामने हूं, वो सब आत्म प्रेम की वजह से हूं।